सिस्टम्स मॉडलिंग और सिमुलेशन ये दोनों कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने और उनका एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। एक सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल मशीन से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन तक। मॉडलिंग में हम सिस्टम का एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जबकि सिमुलेशन में हम आईएसएस मॉडल का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि टाइम के साथ ये कैसे बिहेव करता है। सिमुलेशन में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं मॉडल पे एक्सपेरिमेंट्स रन करने के लिए। आईएसएस से हम देख सकते हैं कि सिस्टम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये सिमुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट ट्रैफिक पैटर्न्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिस्टम्स मॉडलिंग और सिमुलेशन ये दोनों इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, बिजनेस और एनवायरमेंटल साइंस जैसे वेरियस फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स इन टूल्स का यूज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स और पावर प्लांट्स को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। हेल्थ केयर में सिस्टम्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के यूज डिजीजेस के स्प्रेड को स्टडी करने और ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। बिजनेस एनालिस्ट इन टूल्स का यूज फाइनेंशियल मार्केट्स को मॉडल करने और सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट सिस्टम्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का यूज क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने और नेचुरल डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं। इन टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये ह्यूमन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की ऐसी इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं जिनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता है। किसी सिस्टम मॉडल को बनाना एक इटरेटिव प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है सिस्टम एंड उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना। इसमें सिस्टम के कंपोनेंट्स, उनके इंटरैक्शंस एंड सिस्टम के इनपुट्स एंड आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अगला स्टेप है सिस्टम के बिहेवियर पे डेटा कलेक्ट करना। यह डेटा ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स या एग्जिस्टिंग लिटरेचर से ऑब्टेन किया जा सकता है। एक बार डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद इसका यूज सिस्टम का मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप करने के लिए किया जाता है। मॉडल को फिर रियल वर्ल्ड डेटा से उसकी प्रेडिक्शंस को कंपेयर करके वैलिडेट किया जाता है। अगर मॉडल की प्रेडिक्शंस रियल वर्ल्ड डेटा से मैच नहीं करती हैं, तो यूज रिफाइन किया जाता है एंड ये प्रोसेस टैब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि एक सेटिस्फैक्टरी मॉडल न मिल जाए। एक अच्छा सिस्टम मॉडल बनाने के लिए सिस्टम की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन टेक्निक्स की एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। सेक्शन 4 सिमुलेशन मेथड्स के टाइप्स। तारा के सिमुलेशन मेथड्स हैं एंड हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन का यूज उन सिस्टम्स के मॉडल करने के लिए किया जाता है जहां सिस्टम की स्टेट डिस्क्रीट पॉइंट्स इन टाइम पर चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक क्यूइंग सिस्टम जहां कस्टमर्स रैंडम टाइम्स पर आते हैं को डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन का यूज करके मॉडल किया जा सकता है। दूसरी तरफ कंटिन्यूअस सिमुलेशन का यूज उन सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए किया जाता है जहां सिस्टम की स्टेट कंटिन्यूअसली ओवर टाइम चेंज होती है। ऐसे सिस्टम्स की एग्जांपल्स में केमिकल रिएक्शंस या फिर फ्लूइड्स का फ्लो शामिल हैं। एजेंट बेस्ड सिमुलेशन एक ऐसा सिमुलेशन टाइप है जहां सिस्टम को ऑटोनोमस एजेंट्स की कलेक्शन के रूप में मॉडल किया जाता है जो एक दूसरे के साथ एंड अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस टाइप की सिमुलेशन का यूज अक्सर सोशल सिस्टम्स जैसे कि एपिडेमिक्स का स्प्रेड या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स का बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किया जाता है। सिमुलेशन मेथड का चॉइस सिस्टम की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमुलेशन स्टडी के गोल्स पर डिपेंड करता है। Section 5 Systems Modeling and Simulation के Real World Applications। Systems Modeling and Simulation के Real World में बहुत सारे applications हैं। Manufacturing में इन tools के use production lines को optimize करने, costs को reduce करने and product quality को improve करने के लिए किया जाता है। For instance, एक कार मैन्युफैक्चरर सिमुलेशन का यूज करके यह डिटरमिन कर सकता है कि असेंबली लाइन पर कितने रोबोट्स का यूज करना ऑप्टिमल होगा। ट्रांसपोर्टेशन में इन टेक्निक्स का यूज एफिशिएंट ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स को डिजाइन करने, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने एंड रोड्स एंड हाईवेज की सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। हेल्थ केयर में सिस्टम्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का यूज न्यू ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस को स्टडी करने, मोर एफिशिएंट हॉस्पिटल्स को डिजाइन करने एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए किया जाता है। ये तो बस कुछ एग्जांपल्स हैं सिस्टम्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के वेरियस फील्ड्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस की। Section 6 Systems Modeling and Simulation के Future। Systems Modeling and Simulation के Field Computing Power, Data Storage and Software Tools में एडवांसमेंट्स की वजह से लगातार इवॉल्व हो रहा है। Big data की बढ़ती availability and sophisticated algorithms के development more complex and realistic simulations को create करना possible बना रहे हैं।
cloud computing researchers and practitioners के लिए simulation models and data को access करना and share करना easy बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को सिमुलेशन मॉडल्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि उनकी प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके एंड मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सके। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज एडवांस करती रहेंगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने एंड वेरियस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर को शेप करने में एंड भी क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे।